इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 पाठ 9 लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, देखो समझो और लघुत्तम समापवर्त्य लस ज्ञात करो। तो कुछ यहाँ संकेत दिया गया है। लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात लस का अर्थ है दी हुई संख्याओं के अपवर्त्यों से ऐसा समान अपवर्त्य जो सबसे छोटा है। यहाँ दिया है 2 और 3 का लस निकालना है, तो पहले 2 के अपवर्त्य लिख लेंगे अर्थात 2 का पहाड़ा लिख लेंगे, फिर 3 के अपवर्त्य 3 का पहाड़ा लिख लेंगे और 2 और 3 के समान अपवर्त्य जो दोनों में हो उनको लिख लेंगे। तो यहाँ देख लेंगे ये 6 है और 12। फिर 2 और 3 का लस है, ये जो इसमें छोटा अपवर्त्य होगा जो दोनों में होगा वही लासा होगा। तो ये 6 छोटा है तो ये इसका लासा हो गया। अतः 2 और 3 का लासा 6। अब इसी तरह से यहाँ ज्ञात करना है 6 और 15 का लासा है। तो पहले 6 के अपवर्त्य लिख लेंगे। 6 के अपवर्त्य तो 6 का पहाड़ा 6 के 6 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24 6 5 30 6 छक्के 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10 60। फिर 15 के अपवर्त्य लिख लेंगे 15 30 45 60 75 90 105 और भी आगे लिख सकते हैं। अब 6 और 15 के समान अपवर्त्य, समान इसमें क्या क्या है, यहाँ 30 और 30 दोनों में है, ये समान हो गया। 60 और 60 दोनों में है तो ये समान हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे 30 और 60। तो इसमें छोटा है 30 तो 6 और 15 का लसा हो गया 30। अतः 6 और 15 का लसा है 30। अगला प्रश्न 14 और 35 का लसा है। तो लिखेंगे 14 के अपवर्त्य हैं तो 14 का पूरा पहाड़ा लिख लेंगे 14 से लेके ऐसे। फिर 35 के अपवर्त्य हैं तो यहाँ 35 का लिख देंगे। अगर पहाड़ा नहीं आता तो 35 गुणे 1 बराबर 35, 35 गुणे 2 बराबर 70, 35 गुणे 3 बराबर 105, 35 गुणे 4 बराबर 140, 35 गुणे 5 बराबर 175, 35 गुणे 6 बराबर 210। इसी तरह से 35 गुणे 7 बराबर 245 और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर 14 और 35 के समान अपवर्त्य हैं तो इसमें देखेंगे समान क्या है, 70 इसमें भी है इसमें भी है, बाकी इसमें मैचिंग नहीं है तो ये लिख लेंगे 70। फिर 140 इसमें है इसमें भी है तो उसको यहाँ लिख लेंगे। तो अब इसमें छोटा क्या है 70, तो 14 और 35 का लासा हो गया 70। अतः 14 और 35 का लासा बराबर 70। अगला प्रश्न, दी गई संख्याओं का लासा ज्ञात करो। एक चीज यहाँ संकेत दिया है, सह अभाज्य संख्याओं का लासा संख्याओं का गुणनफल होता है। अब ये देखेंगे 8 और 16 का लासा निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 8 के अपवर्त्य लिख लेंगे 8 का पहाड़ा 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80। फिर 16 के अपवर्त्य 16 32 48 64 80 96 112 और आगे भी लिख सकते हैं। फिर 8 और 16 के समान अपवर्त्य, तो समान देखेंगे 16 इसमें है इसमें भी है तो 16 हो गया, फिर 32 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये समान अपवर्त्य हो गए। अब इसमें सबसे छोटा क्या है 16, तो 8 और 16 का लासा बराबर हो गया 16। इसी तरह से अगला प्रश्न 4 और 7 का लासा निकालना है तो 4 के अपवर्त्य लिख लेंगे अर्थात 4 का पहाड़ा लिख लेंगे। फिर 7 के अपवर्त्य 7 का पहाड़ा लिख लिया। अब 4 और 7 के समान अपवर्त्य जो दोनों में हो देख लेंगे तो ये यहाँ 28 मिला है, पहाड़े को और आगे बढ़ाएंगे दोनों के तो और भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए इसमें जगह कम है तो हमने एक ही निकाल लिया है। तो यही सबसे छोटा अपवर्त्य भी होगा। तो 4 और 7 के समान अपवर्त्य ये हो गया 28, तो ये 4 और 7 का लासा भी हो गया 28। अगला प्रश्न 3 और 6 का, अच्छा 2 3 और 6 का। तो पहले 2 के अपवर्त्य लिखेंगे 2 का पहाड़ा लिख लिया। फिर 3 के अपवर्त्य 3 का पहाड़ा लिख लिया। 6 के अपवर्त्य 6 का पहाड़ा लिख लिया। अब देखेंगे जो कॉमन हो तो देखेंगे 6 इन सब में कॉमन है, ऐसे घेर लेंगे। फिर 12 सब में कॉमन है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो और अंक मिल जाएंगे, लेकिन जगह कम है तो 2 ही निकाल लेते हैं। फिर 2 3 और 6 के समान अपवर्त्य, तो ये मिल गया 6। अच्छा ये 18 भी है, 18 यहाँ है और यहाँ भी है। तो
जो समान है वो हो गए 6, 12 और 18। तो 2, 3 और 6 का लसाअ अब लसाअ जो समान हो और सबसे छोटा हो, तो यह है 6, तो इसका लसाअ आ गया 6। इसी तरह से 7 और 11 का, तो 7 के अपवर्थ लिख लेंगे पूरा टेबल, फिर 11 के अपवर्थ, यहाँ 11 का टेबल, फिर 7 और 11 के समान अपवर्थ। तो इसमें देखेंगे समान कौन सा है, तो ये मिल रहा है 77 जो दोनों में है, और ज्ञात करने के लिए लंबा लिखना पड़ेगा। तो 7 और 11 के समान अपवर्त बराबर 77, अर्थात 7 और 11 का लसाअ हो गया 77। ऊपर जो संकेत दिया गया था यहाँ पर सह अभाज्य संख्याओं का लसाअ संख्याओं का गुणनफल होता है, तो यही है सह अभाज्य संख्याएं कि दो ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो, उनका जब लसाअ निकालेंगे तो इनका दोनों का गुणा करने पर हमको उसका लसाअ मिलेगा। इस तरह से आप इस पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।